मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल करके मेरे वीडियो में आप मेरे सामने हैं। मेरे भाइयों, राहु 2025 की श्रृंखला में आज का वीडियो धनु राशि, धनु लग्न वालों के लिए है। राहु 2025 में गोचर के दौरान धनु राशि वालों के लिए किस तरीके के परिणाम लेकर के आने वाले हैं, धनु लग्न आपकी है तो आपको किस तरीके के परिणाम मिल सकते हैं, आपके कहने की नाम की राशि धनु है या आपकी जन्म की राशि धनु है, तो इस वीडियो में आप के लिए ही चर्चा होने वाली है। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। राहु के कुछ उपाय भी बताने वाला हूं इस वीडियो में। बहनों भाइयों, 30 अक्टूबर 2023 से राहु मीन राशि में और आपकी लग्न राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। अभी 18 मई तक गोचर करेंगे। 18 मई के बाद में राहु एक घर पीछे जाकर के शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे और पूरे वर्ष इसी तरह का गोचर रहने वाला है राहु का। 18 मई 2025 तक की अवधि के बारे में सबसे पहले चर्चा करने वाला हूं। बहनों भाइयों, 30 अक्टूबर 2023 से राहु आपके चतुर्थ भाव में आए थे। चतुर्थ भाव मन का भाव होता है, आत्मा का भाव होता है और आपका मोक्ष त्रिकोण होता है। अब जब यहां पर राहु का गोचर होता है तो व्यक्ति आध्यात्मिकता से हट करके भौतिकता की ओर प्रवाहित होता है। उसकी जो भावनाएं हैं वो भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए होने लगती हैं और वहां उनके अंदर तीव्रता आने लगती है भौतिक सुखों को प्राप्त करने की। धनु राशि ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है और चतुर्थ भाव में मीन राशि होती है। धनु राशि के जो भी व्यक्ति होते हैं वो उनकी सोच आध्यात्मिक होती है। भले ही कर्म आध्यात्मिक ना हो लेकिन उनकी सोच आध्यात्मिक होती है और विशुद्ध आध्यात्मिक होती है। अब मीन राशि भी गुरु की ही राशि है लेकिन मीन राशि में थोड़ा सा डिफरेंट स्थिति बनती है। मीन राशि का जो जातक होता है वो कर्म से आध्यात्मिक होता है। उसका हर कर्म अध्यात्म के आधार पर होता है। सोच भले ही उसकी पूरी तरह से आध्यात्मिक ना हो या मिश्रित हो, आध्यात्मिक और भौतिकता दोनों का संगम हो। तो मीन राशि में चतुर्थ भाव में जो राहु का गोचर है, अब की बार स्वर्णपाद से हुआ था। स्वर्णपाद से राहु का गोचर परिणाम ये देता है कि कैरियर के क्षेत्र में आर्थिक दृष्टिकोण की दृष्टि से राहु बहुत डिस्टरबेंस नहीं करता है। राहु आध्यात्मिक, यहां पर आध्यात्मिक जो आपकी जो आत्मा है आध्यात्मिक है और वहां पर राहु का कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में कमी पैदा करता है। अब किस तरीके की कमी पैदा करता है इसी वीडियो में चर्चा करूंगा। मेरे भाइयों, स्वर्णपाद से राहु का आगमन कैरियर के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक था, आपके व्यापार के लिए भी ठीक था, आपकी नौकरी के लिए भी ठीक था, लेकिन यहां पारिवारिक माहौल थोड़ा सा असंतुलित होता है। चतुर्थ भाव आपके मन का है, आपकी आत्मा का है। वहां पर राहु का बैठना आपको आध्यात्मिकता से हटाकर भौतिक सुखों की ओर प्रेरित करता है। आप भौतिक सुखों की ओर आपकी लालसा बढ़ती है और फिर उसको पाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए अब यहां सोच राहु की हो जाती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझिएगा, आप किसी धर्म स्थान में जाते हैं अपने धर्म और अध्यात्म के लिए, अपने पुण्य वृद्धि के लिए, लेकिन जब वहां देखते हैं कि लंबी लाइन लगी हुई है तो आपका जो तिकड़मी दिमाग है वहां काम करने लग जाता है और फिर होता यह है कि आप एन केन प्रकार जैसे भी बन पाए व्यवस्था, आप आगे बढ़ करके आगे जा करके दर्शन करना चाहते हैं। तो यहां पर जो राहु है आपके चतुर्थ भाव में, वो परमार्थ में भी स्वार्थ की भावना निकाल लेता है। परमार्थ में भी स्वार्थ प्राप्त करने का प्रयास करने लग जाते हैं। आपकी जो सोच है उसमें
कैसे आप ज्यादा से ज्यादा सुखों को प्राप्त कर पाए, कैसे आप अपने व्यक्तित्व को ऐसा बना पाए, उसमें कोई भी आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसा भी अपना व्यक्तित्व बना पाए कि लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपको अंडर एस्टिमेट ना करें। तो राहु यहां इसी तरह की सोच पैदा करता है। आप अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए एन केन प्रकारण सभी तरह के हथकंडे अपना सकते हैं। आपकी सोच तिकड़मबाज हो सकती है, आपकी सोच में सरलता नहीं रह जाती, सरलता नहीं रह जाती, तो आपकी सोच उसी तरीके की हो जाती है। यानी आप अपनी प्रकृति के विपरीत आप अपना आचरण करने लग जाते हैं। परिवार कुटुंब के लोगों से आपका जो तालमेल है वो बिगड़ जाता है। आपको लगता है कि परिवार के लोग, समाज के लोग, आपके अपने जो हैं वो आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो उनसे आप एक तरीके से विद्रोही भावना पैदा कर लेते हैं अपने अंदर। लेकिन अब यहां पर स्वर्ण पाद का आगमन है, कैरियर के लिए तो ठीक है, आपके व्यापार के लिए भी ठीक है, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए भी ठीक है। वहीं पर अगर हम देखें तो लग्नेश और चतुर्थेश जो गुरु हैं आपके, वो राहु से तात्कालिक मैत्री बना करके छठे भाव में बैठे हैं। तो आपकी एक भावना जहां परिवार से, कुटुंब से असमंजस्य बनाएगी, वहीं पर आप रोग ऋण शत्रुओं का दमन करने का प्रयास करेंगे। रोग ऋण शत्रुओं के दमन करने के लिए आप कृत संकल्प हो जाएंगे और उसमें विजय भी प्राप्त कर लेंगे, उसमें सफलता भी प्राप्त कर लेंगे। आपकी सोच यहां पर स्वकेंद्रित हो जाती है, आप अपने लिए सोचते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचते हो। हर हाल में आप अपने लिए फायदा उठाना चाहते हो, ये सोच कर देता है राहु जब चतुर्थ भाव में मीन राशि में आपके बैठता है, धनु लग्न में। अब बहनों भाइयों, ये जो राहु है इसके बहुत अशुभ परिणाम मिलने चाहिए थे, क्योंकि चतुर्थ भाव का राहु अच्छे परिणाम नहीं देता, सभी ज्योतिष ग्रंथ कहते हैं। लेकिन यहां पर बहुत लोगों को बहुत बुरे परिणाम नहीं मिले होंगे। आप लोगों ने एन केन प्रकारण अपना कर्जा अदा कर लिया होगा, एन केन प्रकारण अपना मकान बना लिया होगा। यानी आपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं, साम दाम दंड भेद सभी तरह की नीतियां अपना सकते हैं। कूटनीति आपके अंदर बढ़ जाती है, आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी बढ़ जाती है, आप अध्यात्म से थोड़ा सा हट करके प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो यहां पर यही स्थिति राहु आपके साथ देता रहा है। अब जिनकी जन्म कुंडली में मीन राशि में राहु बैठे हों, शनि बैठे हों, सूर्य बैठे हों, मंगल बैठे हों, बुध बैठे हों, शुक्र बैठे हों, तो उनको ज्यादा परेशानियां मिलती हैं। या राहु अशुभ स्थानों में बैठे हों 8-12 पर, तो भी उनके जीवन में परेशानियां इस अवधि में ज्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन यहां पर जो धनु राशि के लोग रहे हैं तो उनको 50-50% यानी कुछ लोगों को अच्छे परिणाम मिले और कुछ लोगों को मिश्रित परिणाम मिले, कुछ लोगों को बुरे परिणाम मिले। तो यह आपके जन्म कुंडली की राहु की स्थिति के आधार पर हुआ। कुछ लोगों को आकस्मिक धन लाभ बहुत अच्छे मिले, गुप्त धन लाभ मिले, अच्छी स्थिति में मकान बनवा पाए कुछ लोग अपना कर्जा अदा कर पाए। तो 18 मई तक यही स्थिति अभी रहने वाली है और ये चली आ रही थी 30 अक्टूबर 2023 से, और परिवर्तन हुआ था मई 2024 से, जब गुरु आपके तात्कालिक मैत्री संबंध बना करके छठे भाव में वृषभ राशि में आए थे। तो कुल मिलाकर के ये समय रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति का है। अब 27 फरवरी से 7 मई का जो समय है, इस अवधि में 27 फरवरी से 7 मई का जो समय है, ये विपरीत राजयोग का फायदा दे सकता है, यानी आर्थिक रूप से आपको काफी सपोर्ट कर सकता है। अब बहनों भाइयों, 18 मई 2025 से वर्षांत तक, और ये राहु का गोचर अभी होना रहने वाला है आपके तृतीय भाव में 5 दिसंबर 2026 तक। लेकिन वर्षांत तक की चर्चा करेंगे। राहु का गोचर कुंभ राशि में आपकी लग्न राशि तृतीय भाव में और शनि के साथ प्रगाढ़ मैत्री संबंध बनाते हुए, यानी चतुर्थ भाव में शनि रहेंगे, तृतीय भाव में राहु रहेंगे।
तो यहाँ पर आपका बल पराक्रम बढ़ेगा, हर प्रयास में सफलता मिलेगी, आय के नए स्रोत बन सकते हैं और आकस्मिक धन, गुप्त धन, विदेशी धन आपको प्राप्त हो सकता है। देखिए यहाँ पर आपके जो शनि है वो द्वितीयेश है, यानी धन भाव के स्वामी है, तृतीयेश है, आपके पराक्रम भाव के स्वामी है और बैठे हैं चतुर्थ भाव में, सुख भाव में। और राहु इनके बल को बढ़ाता हुआ, यानी आप अपने सुखों की प्राप्ति के लिए, अपने धन की वृद्धि के लिए, अपने आप को समाज में शो ऑफ करने के लिए काम करेंगे और वहां पर सफल भी होंगे। व्यापार कर्म क्षेत्र में तरक्की होगी, आपके सोशल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, सोशल यूनिवर्स आपको मिलेगा, यूनिवर्सल सपोर्ट मिलेगा और हर बिगड़े काम इस अवधि में आपके बन सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण और सामाजिक दृष्टिकोण से उन्नति की ओर आप गतिमान होंगे 18 मई 2025 के बाद में। त्वरित निर्णय लेने की एक विशेष क्षमता आपके अंदर पैदा हो जाएगी, मौके की नजाकत को समझने की, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर पैदा हो जाएगी। भाइयों के सुख में कुछ कमी हो सकती है, भाइयों से थोड़ा सा मतभिन्नता हो सकती है, परिवार और कुटुंब में भी थोड़ी मतभिन्नता हो सकती है। व्यर्थ की आधारहीन आशंकाएं आपके मन को इस दिशा में ले जाएंगी। आपको लगेगा कि आपके परिवार के लोग आपका सपोर्ट नहीं करते, आपके भाई बंधु आपका सपोर्ट नहीं करते, इस तरीके की आशंकाएं आपके मन में पैदा होंगी, जिससे इनसे बिगाड़ हो सकता है या इनका आपके जो परिवारी जन है उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, ऐसी भी संभावना है। रोग ऋण शत्रुओं पर जीत के लिए आपके प्रयास तेज हो जाएंगे और इस वर्ष आप इनमें सफल हो जाएंगे, यानी आप रोगों से पीड़ित हैं उनसे मुक्ति मिलेगी, ऋण आपके ऊपर चढ़े हैं उनसे मुक्ति मिलेगी और पीछे भी मिली होगी। अगर आपको ऋणों से मुक्ति मिली है 2024 में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, यानी शत्रुओं पर आप विजय हासिल करेंगे। मेरे भाइयों, सोच में कुटिलता, तिकड़मबाजी, कूटनीति ये आपके अंदर आ सकती है। आपकी राशि के विपरीत, आपकी राशि गुरु की राशि है और वहां तिकड़मबाजी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर राहु आपके स्वभाव, आपकी राशि के विपरीत आपके अंदर कुछ गुणों की वृद्धि करके आपको समाज में स्वार्थपरक बना सकता है, यानी आप अपना स्वकेंद्रित होकर के अपना और सिर्फ अपना फायदा देखने का प्रयास कर सकते हैं। अब सभी के साथ ऐसा हो, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अधिकांश लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश मजबूत है तो ऐसा नहीं होगा। राहु को अपनी दिशा, अपने हिसाब से आप मोड़ पाएंगे और नहीं तो राहु के अनुसार चलेंगे। जिनकी जन्म कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में नहीं है उनको अनेक तरह के कष्ट भी मिल सकते हैं। मेरे भाइयों, हो सकता है कि आपका पूजा पाठ से मन विचलित हो जाए, लेकिन तांत्रिक साधनाओं के प्रति आपकी रुचि बढ़ जाए, ऐसा भी संभव है। जीवन में कई आकस्मिक परिवर्तन हो सकते हैं जो आपके लिए शुभद हो, शुभप्रद हो। जीवन साथी से तालमेल काफी हद तक अच्छा हो सकता है और ऐसा हो सकता है कि उनकी निगेटिव और पॉजिटिव बातें सब आप स्वीकार कर पाओ। कोई आप अपने अंदर कोई ऐसी स्थिति ना पैदा करो कि आप लीगल बात को ही समझो, इलीगल बात को ना समझो। यहां पर आपकी जो मति है पूरी तरह से स्वार्थपरक हो सकती है। अधिकांश लोगों की, सबकी नहीं कह रहा हूं, 100% लोगों की नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकांश लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। स्वार्थ में, स्वभाव में स्वार्थ और विद्रोह की भावना पैदा हो सकती है। देखो बहनों भाइयों, यहां राहु राजयोग कारक होता है। तृतीय भाव में राहु का गोचर कुंभ राशि में राजयोग कारक होता है। अच्छा नाम मिल सकता है, अच्छा पद मिल सकता है, अच्छी प्रतिष्ठा मिल सकती है। अगर शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हुए आप विद्यार्थी हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है। साहस और बहादुरी आपकी बढ़ सकती है। रोग ऋण शत्रुओं पर विजय 101% मिलेगी सभी को। जो भी धनु राशि के लोग हैं रोगों से मुक्त होंगे, ऋणों से मुक्त होंगे, शत्रुओं से मुक्त होंगे। सोशल मीडिया, सामाजिक जीवन और राजनीति में कई तरह की सफलताएं आपको मिल सकती हैं। आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। वहीं पारिवारिक जनों, कुटुंबी जनों से आपकी कुछ गलत धारणाओं के कारण मतभिन्नता हो सकती है।
अब बहनों भाइयों, बात करें राहु के दुष्परिणामों से बचने के लिए, तो भाई राहु के दुष्परिणाम आपके जीवन में अगर आ रहे हों, आपको कष्ट और तकलीफ मिल रही हो, आपको पेट से संबंधित समस्याएं हों, हृदय रोग से संबंधित समस्याएं हों, कुछ इस तरीके की संभावनाएं जो आपके राहु के द्वारा हो सकती हैं, तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा हो तो तीर्थ स्थानों का भ्रमण करिएगा, परिक्रमा करिएगा देव मंदिर की, और हो सके तो ब्रजधाम वृंदावन जाइएगा, वहाँ पर दर्शन करिएगा, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री शिव की आराधना करिएगा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जप आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम दे सकता है। अब बहनों भाइयों, नक्षत्र के आधार पर देखें तो मूल नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र धनु राशि के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले मूल नक्षत्र वालों के लिए देखें तो 16 मार्च तक का समय श्रेष्ठ है। 16 से 23 नवंबर संघर्षों की वृद्धि हो सकती है और उसके बाद श्रेष्ठ सफलताएं मिल सकती हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए 16 मार्च तक कुछ संघर्ष दिख रहे हैं और उसके बाद पूरे वर्ष अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए 16 मार्च तक श्रेष्ठ है और उसके बाद 23 नवंबर तक कुछ संघर्ष की स्थितियां हैं और उसके बाद श्रेष्ठ सफलताएं मिलने वाली हैं। तो ये रहा धनु राशि का राहु के गोचर का परिणाम धनु राशि पर। बहनों भाइयों, धनु राशि वालों के लिए 18 मई तक मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं और 18 मई के बाद श्रेष्ठ परिणाम मिल सकते हैं। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।